आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है प्रयागराज में, तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। महाकुंभ की समस्त जानकारी के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे महाकुंभ कब शुरू होगा, कब तक रहेगा, महाकुंभ की जो है स्नान महिमा वो क्या है, स्नान की मुख्य तिथियां क्या है, महाकुंभ क्यों लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, महाकुंभ का महत्व क्या है, हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने महाकुंभ की समस्त जानकारी के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं चैनल पर, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं आशा करूंगी कि आप अपना आशीर्वाद मुझे जरूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ जो शुरू हो रहा है वो 13 जनवरी से और जो रहेगा वो 26 फरवरी तक रहेगा। ये महाकुंभ की शुरू होने की और पूरा होने की तिथियां हैं, यानी कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ रहेगा। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ है। यह 12 वर्षों में एक बार आता है। 12 वर्षों में क्यों आता है, कैसे इसकी पूरी तिथियां हैं, वो मैं बताऊंगी कि क्यों आता है 12 वर्षों में। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो और अमृत कलश वहां से मिला, समुद्र मंथन से ही अमृत कलश निकला था। तो जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत लेकर भाग निकले, आकाश में उड़ गए अमृत कलश को लेकर। जो दैत्य थे, अमृत उन्हें भी चाहिए था, तो जैसे ही जयंत अमृत कलश को लेकर उड़े, सभी दैत्यों ने उनका पीछा किया। सभी देवता भी साथ में दौड़े, क्योंकि यहाँ पर जयंत जो थे वो अकेले पड़ने थे। तो यहाँ क्या हुआ कि जो दैत्यों में और देवताओं में ये युद्ध चला। यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। वहाँ ये जो युद्ध शुरू हो गया देवों और दानवों के बीच में, ये युद्ध 12 दिनों तक लगातार चलता रहा। मैं अपने पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब देवताओं का एक दिन पूरा होता है तो हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है। एक वर्ष पूरा हो जाता है तो 12 दिन तक चला, 12 दिन तक चला। हमारा उनका एक दिन, हमारा एक वर्ष, तो ये 12 वर्ष के बराबर हुआ। देवताओं के 12 वर्ष के दिन के बराबर हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए। तो देवताओं के 12 दिन और हमारे 12 वर्ष, ये तो अब हमें समझ में आ जाता है। तो इस युद्ध के बीच जहां जहां अमृत गिरा वहीं महाकुंभ का आयोजन होता है। जहां जहां भी अमृत की बूंदें गिरी, अमृत छलका, वहीं वहीं महाकुंभ का आयोजन होता है। वैसे कथाओं के अनुसार देखा जाए तो 12 जगहों पर अमृत गिरा। 12 जगहें हैं, इस हिसाब से तो 12 महाकुंभ होने चाहिए। जी हाँ, 12 ही होते हैं, पर पृथ्वी लोक पे केवल 4 महाकुंभ होते हैं। जो 8 हैं वो देवलोक में होते हैं। तो ये 4 केवल पृथ्वी पर है मनुष्यों के लिए। युद्ध के दौरान जब जब अमृत कलश हाथ से छूटा, तब तब एक एक देवता ने कलश की रक्षा के लिए मतलब आगे हाथ बढ़ाया, वो दौड़ पड़े। एक एक देवता थे वो भाग भाग के दौड़ पड़े। जैसे ही गिरता कोई दूसरा देवता थे वो आगे आके कलश को पकड़ लेते। अमृत अगर एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से भी देखा जाए, उस तरीके से भी देखा जाए कि जब जिस देवता ने कलश की रक्षा की, उस समय वर्तमान राशि मतलब राशियों पर रक्षा करने के लिए सूर्य, चंद्र आदि ग्रह आते हैं। मतलब जो जिस राशि के देवता है, जब जब उन्होंने अमृत की मतलब कलश पकड़ा अपने हाथ में, जो सूर्य चंद्र थे वो तब तक उसी राशि पर विराजमान थे। तो एस्ट्रोलॉजिकल उस तरीके से भी देखा जाता है। तो मकर राशि वाले, जिनका माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य होते हैं, तो ये वही थे कि सूर्य उस समय मकर राशि में थे। तो ये इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी देखा जाता है। ये उसी समय महाकुंभ योग, हम एक कुंभ योग भी बनता है। जैसे बहुत सारे योग होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग, ये योग, तो एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से भी कुंभ योग बनता है जन्म कुंडली में। तो ये वही योग होता है। वैसे देखा जाए तो हर एक पूर्ण कुंभ के बीच में मतलब जो 3-3 वर्ष का समय आता है,
4 जगहों पर होता है पृथ्वीलोक में, तो हर कुंभ के बीच में 3-3 वर्ष का समय आता है। जैसे पृथ्वी पर 4 हैं। अभी प्रयागराज में एक महाकुंभ आया है, इसके 3 वर्ष बाद दूसरा कुंभ आएगा, वो आएगा हरिद्वार में, उसके बाद उज्जैन में, फिर नासिक में। ऐसे ऐसे पहले प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन और फिर नासिक। तो 4 महाकुंभ, ये 4 जगह पृथ्वीलोक पे अमृत गिरा, तो 4 महाकुंभ होते हैं। 3-3 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो 3-3 वर्ष के हिसाब से जब दूसरी जगह अब महाकुंभ आएगा 3-3 वर्ष के अंतराल पे, तो एक जगह 12 वर्ष में आयोजन होता है। 12 वर्ष के बाद दूसरी जगह पर नंबर आता है दोबारा से। तो ऐसे करके ये 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। आशा करती हूँ कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं अपने शब्दों में पूरी तरह आपको समझा पाऊँ। अब हम कुंभ स्नान की महत्वता के बारे में जानेंगे कि क्या महत्वता है। वेदों के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य वहाँ जो भी दान हवन आदि सत्कर्म करता है, वह मनुष्य अपने पापों को उसी प्रकार काट देता है, उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे कुठार यानी कि कुल्हाड़ी पूरे वन को काट देती है। एक छोटी सी कुल्हाड़ी वो पूरे वन को काटने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार ये कुंभ में स्नान किया हुआ जो पुण्य हमें मिलता है, वो जीवन के सभी पापों को उसी प्रकार काट देता है मनुष्य के जीवन से। तो इतनी बड़ी महत्वता है। तो आपका छोटा सा भी सत्कर्म कुंभ तीर्थ में आपके समस्त पापों को भस्म करने की ताकत रखता है। जिस प्रकार गंगा नदी जो है वो जब बहती है ना, तो अपने किनारे जो उसके तट होते हैं अपने किनारों को अपने साथ बहा ले जाती है। वैसे ही कुंभ में स्नान करके जब आप गंगा नदी के जल में जब स्नान करके निकलते हैं, वो अपने साथ आपके समस्त पापों को बहा ले जाता है। कुंभ पर्व की ये जो मनुष्य के संचित जो पाप कर्म होते हैं उनसे आपको जो शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक पाप हो, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है कुंभ पर्व में स्नान करने से। मतलब इतनी महिमा है। यदि आप कुंभ पर्व में जाएं और वहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाकर जो भी सत्कर्म करें, तो वहाँ आपके पूर्व जन्मों से जो भी पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इतनी महत्वता है। यह कुंभ पर्व में किए जाने वाले सत्कर्म होते हैं, कई लोक में शारीरिक सुख देने वाले होते हैं। जो आप वहां जाकर आप दान करें, दान जरूरी नहीं है आप रुपये पैसे का करें, मतलब जितनी आपकी क्षमता हो तन मन धन से करें। श्रम दान भी होता है, आप वहाँ की साफ सफाई में भी हिस्सा लें, आप वहाँ से जरूरतमंदों की आप वहाँ मदद कर दें, तो वो भी बहुत बड़ा एक दान होता है। केवल स्नान करके ही नहीं लौटना है वहां से, आपको सत्कर्म भी आपको करने चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ होता है। सेवा दान जो मैंने अभी बताया ना कि सेवा भी कई लोगों को जरूरत होती है। कई लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, तो आप उनकी सेवा, अगर आपसे ज्यादा बुजुर्ग हैं तो कम से कम सेवा करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत बड़ा सत्कर्म होता है। दान कीजिए, हवन कीजिए, पुण्य कीजिए, आपसे जो भी बन पड़े वो जरूर वहां करके आइए। हमारे शास्त्र बताते हैं कि कुंभ स्नान करने वाले मनुष्य को गण देव, जो देवगण होते हैं, वो भी नमस्कार करते हैं। इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस स्नान की यह महिमा है कि जो पुण्य कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा स्नान करने से मिलता है, और जो माघ में 100 बार गंगा स्नान करने से मिलता है, वैशाख में 1 करोड़ बार नर्मदा नदी में स्नान करके जो पुण्य मिलता है, वो केवल एक ही बार स्नान करने से कुंभ में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर ले वो सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। आप जो भी दान कर रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी है। दान आपको ऐसे लोगों को नहीं करना है जो नशेड़ी हो, दारू गांजा चरस ये सब करते हुआ आपने यहाँ दान किया, उन्होंने आपसे दान दिया, बाहर जाके उसको बेचा और वहां जाके उन्होंने नशे की वस्तुएं खरीदी, वो आपका दान नहीं लगता, वहां आपने और पाप कमा लिया। तो कोशिश कीजिए जो जरूरतमंद हो उन्हीं को दान दे। इस बात की आप सावधानी जरूर रखिएगा। दान ऐसी जगह देना, दान का मतलब जो सदुपयोग हो सके, दान का मतलब कोई नुकसान ना हो उससे, आपको इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी से सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 जनवरी की रात से करने लगते हैं, उसी दिन कुंभ स्नान प्रारंभ होगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना जी मिलती हैं, उनको उनके जल को वेणी के नाम से जाना जाता है। जो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी जी का जो मतलब संगम होता है,
के जल को वेणी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो वेणी में जो माघ मास में 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट, 2 घड़ी को 48 मिनट में काउंट किया जाता है स्नान करने के लिए। देवता लोग इस स्नान को करने के लिए तरसते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गहक, तत्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, यहाँ पर सची, मेधा, अदिति, रति, समस्त देव पत्नियां, समस्त नाग पत्नियां, समस्त पितृगण इस स्नान में शामिल होते हैं। ये स्नान करते हैं माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए। ये सभी देवगण आते हैं जिनकी मैंने चर्चा की। तो समझिए जो लोग इस कुंभ में स्नान के लिए जाने वाले हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि देवी देवताओं के बीच स्नान करेंगे, देवी देवताओं के साथ स्नान करेंगे। कितने सौभाग्यशाली हैं आप समझिए इस चीज को। कथाओं के अनुसार तो सतयुग में, जब सतयुग में महाकुंभ होते थे तो वहां पर सब अपने प्रत्यक्ष रूप में शामिल होते थे। जितने भी देवी देवतागण हैं सब अपने जो उनका प्रत्यक्ष रूप है उसी में शामिल होते थे। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर वो अपनी वेशभूषा बदलकर, वो अपना रूप बदलकर इस स्नान में शामिल होते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं, अदृश्य रूप में आते हैं, कोई दूसरी वेशभूषा में आते हैं। यदि आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें किसी का आप अनादर ना करें, ये कोशिश करें कि आपकी वजह से वहां किसी को परेशानी ना हो, किसी की निंदा, किसी को दुख देने से वहां पर बचना है। कोशिश यही करना कि आपकी वजह से कोई भी तकलीफ में ना रहे। हो सकता है कि वो देवी देवता ही आपके साथ में स्नान कर रहे हो, आपके पास में खड़े हो, आपके साथ भोजन कर रहे हो, तो ये हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर वहां जा रहे हैं तो हर स्त्री पुरुष को जो भी आपके बगल में बैठा हो आप देवी और देवता के रूप में ही माने। तो ये आप ध्यान रखिए। मनुष्य अपने घर में जो गर्म जल में हम नहाते हैं ना, हमारे यहाँ सर्दियाँ है, गर्म जल में हम स्नान करते हैं। 60 वर्षों में कितनी बार स्नान करते हैं आप काउंट कर लीजिएगा। 60 वर्षों में आप जितनी बार भी स्नान करते हैं जो उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो केवल सूर्य के, जब सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मात्र एक बार स्नान करने से उन 60 वर्षों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है इस स्नान की। मकर राशि में सूर्य रहते प्रयाग गंगा में स्नान करने मात्र से ही सारा फल आपको 1000 गुना के रूप में मिलता है। केवल एक बार स्नान करने मात्र से ही इन सब चीजों का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अगर आपके परिवार में कोई एक सदस्य भी कुंभ स्नान के लिए जा रहा हो तो वो परिवार के सभी परिवार जनों का नाम लेकर, जैसे कि ये जब वो डुबकी लगा रहे हैं, ये मेरे पिता के नाम से, ये मेरी माता के नाम से, ये मेरी पत्नी के नाम से, ये मेरे बेटे के नाम से, मेरे फलाना रिश्तेदार, ढिमकाना रिश्तेदार, सभी के नाम से अगर एक एक डुबकी लगा लें तो घर बैठे जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी इस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। और हाँ, यहाँ आपको कंजूस नहीं होना है कि मैं क्यों उनके नाम से लगाऊं, केवल अपने अपनों के नाम से लगाऊंगा। तो यहाँ कंजूस नहीं हो जाना है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके नाम की डुबकी लगा रहे हैं, आप उनको भी पवित्र कर रहे हैं, घर बैठे उनके पापों को भी काट रहे हैं। तो इसमें आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा। बाद में जो भी आपके आराध्य देव हैं, जैसे आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर आप डुबकी लगाइए और बाकी आप हर हर गंगे करते हुए स्नान कीजिए। ये इस स्नान की महत्मा मतलब तरीका होता है करने का। जब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की तो यहाँ पर 14 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, ये कुछ मुख्य तिथियां हैं जिनको आपको कुंभ में स्नान करना है। अगर आप कुंभ के लिए नहीं जा पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, तो 1 बाल्टी जल लीजिएगा, उसी में आप गंगा जल डालिएगा और जैसा मैंने बताया हर हर गंगे बोलते हुए, प्रयागराज का स्मरण करते हुए अपने मस्तिष्क में वो छवि लेकर आइएगा कि मैं तो प्रयागराज में ही हूँ। वो छवि लेकर आइएगा और वहीं पर आप घर पर ही मुख्य तिथियों में स्नान कीजिएगा। पूरे महीने आप सूर्योदय से पहले आपको उठना है, सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। जब भी इस स्नान की पूरी महिमा आपको
मतलब पूरी जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होगा। आप प्रयागराज में मतलब घर में ही बैठे हुए प्रयागराज का फल प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको मेरी यह कोशिश, मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे आशा करूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर दें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने शब्दों में आपको इसकी महिमा समझा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।